रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रेप क्लास की इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 11 पढ़ाऊँगी। पेज नंबर 11 पे दो टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, एक है माई और योर का और एक है दिस और दैट का। माई का मतलब होता है मेरा, योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा, दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वो। दिस हम करीब की सिंगुलर चीज़ों के लिए हम दिस लगाते हैं और दैट दूर की सिंगुलर चीज़ के लिए लगाते हैं। दिस यानी करीब की एक चीज़ के लिए, सिंगुलर एक चीज़। जैसे अब ये दो आदमी खड़े हुए हैं, देखें इनको। ब्लू ड्रेस में जो है उसके पास उसका हैट है और जो ग्रे ड्रेस में है वो उससे पूछ रहा है कि ये हैट मेरा है, तो वो कहता है नहीं, वो वाला जो है ना काऊ के पास, वो आपका हैट है। तो ये बोलता कैसे है उसको, ये ब्लू ड्रेस वाला कह रहा है दिस इज़ माई हैट एंड दैट इज़ योर हैट। दैट देखें, दैट दूर की एक चीज़ के लिए है ना, तो वो उसको ये वाले हाथ से इशारा करके कह रहा है दैट इज़ योर हैट, कि वो वाला जो हैट है वो आपका है और दिस इज़ माई हैट, ये मेरा हैट है। ये ब्लू वाला जो ब्लू ड्रेस में जो बॉय है ना, ये उसको ये बात कह रहा है। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। दिस इज़ माई हैट, ये ब्लू ड्रेस वाला लड़का कह रहा है कि दिस इज़ माई हैट, ये वाला हैट मेरा है। दैट इज़ योर हैट, दैट यानी वो वाला हैट जो काऊ के पास है, इसको बता रहा है कि वो वाला हैट आपका है। दैट इज़ योर हैट, दिस इज़ माई हैट, दैट इज़ योर हैट। इसी तरह आगे आ जाएं। अब इस पिक्चर को गौर से देखें, इसमें रेड कलर की कार है, इसमें भी रेड कलर की कार है। अब ये येलो ड्रेस वाला लड़का ग्रीन ड्रेस वाले लड़के को कह रहा है कि दिस इज़ माई कार। ये वाली जो है दिस यानी ये करीब है ना, उसके करीब की एक चीज़ के लिए दिस लगाते हैं। और मेरी, माई का मतलब होता है मेरा, तो वो कह रहा है कि दिस इज़ माई कार, और ये जो दूर वाली है दैट इज़ योर कार, वो आपकी कार है। अब ये ग्रीन ड्रेस वाले लड़के को कह रहा है, ग्रीन शर्ट वाले लड़के को कह रहा है कि दिस इज़ माई कार, दैट इज़ योर कार। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे दिस इज़ माई कार, दैट इज़ योर कार। अब यहाँ पर आते हैं। अब ये देखें, ये तो बहुत बड़ा एनाकोंडा है, और ये देखें ये क्या है, हैन। हैन जो है उसके नीचे एक एग है, और एक ये जो एनाकोंडा का एग है ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये केव के अंदर। केव ही लग रहा है छोटा सा, तो ये इसका घर है। तो अब ये कह रहा है, ये जो हैन है, हैन इसको बोलती है कि दिस इज़ माई एग। वो जो अपने नीचे लेके बैठी है वो कह रही है दिस इज़ माई एग, ये मेरा अंडा है। और यहाँ पर जो पड़ा है वो उसको बता रही है एनाकोंडा को कि वो आपका है, तो वो कह रही है दैट इज़ योर एग, दिस इज़ माई एग, दैट इज़ योर एग। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जो दिस है वो करीब की एक चीज़ के लिए लगाते हैं और दैट दूर की एक चीज़ के लिए लगाते हैं। और माई का मतलब होता है मेरा और योर का मतलब होता है आपका। अब आप घर में भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मेरे पास ये वाली बुक है, एक बुक आप अपने हाथ में रख लें और एक बुक आप अपनी मामा के हाथ में दे दें, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं। आप बोलेंगे दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर बुक। आपकी मामा के हाथ में जो बुक होगी उसको आप बोलेंगे दैट इज़ योर बुक, कि ये आपकी बुक है और ये जो मेरे हाथ में है ये मेरी बुक है। इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ दिस, दैट की और माई और योर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ। कॉपी का आज मैं आपको करवाऊंगी पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 के ऊपर तो मेक वर्ड्स हैं और ABCD, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे करवा दिए हुए हैं। ये रिवीजन का पेज है, तो आप अपनी मामा से कहें कि इस पेज के ऊपर A, B, C और D के साथ जो वर्ड्स बनते हैं उनका टेस्ट ले लें मामा आपसे। इस पेज के ऊपर आप टेस्ट करें और उसके बाद उसमें जो भी मिस्टेक्स होती हैं उसकी प्रैक्टिस आप पेज नंबर 30 पे करें।
उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 31 की तरफ और इसमें है राइट फ्रूट्स नेम। चलें जी, अब सबसे पहले जो वर्ड है वो है एप्पल। एप्पल की पिक्चर भी बनी हुई है, आपने एप्पल में कलर भी करने हैं प्यारे से, और उसके बाद आपने प्रॉपर लाइंस में जो स्काई लेटर है उसको स्काई ही होना चाहिए, उसको ज़मीन के बिल्कुल जो है वो रूट लेटर की तरह नहीं आपने बना देना, ठीक है। ये देखें, ग्रास लेटर, रूट लेटर, ये जो सब होते हैं ना, ये सब का ख्याल रखा करें। APPLE एप्पल, ये जब आपने लिखना है प्रॉपर लाइंस के अंदर, ज़रा सा भी नीचे आए तो उसको अरेज करके दोबारा लिखें, और बार बार अरेज नहीं करना। पेंसिल आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए। ये देखें एम कुछ बच्चे एम को जो है ना वो ऐसे करके ऐसे और ऐसे लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इतना चौड़ा सा नहीं बनाते हैं, इतना वाइड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसको बहुत प्यारा सा लिखें प्रॉपर लाइंस के अंदर। ये MANGO मैंगो, लिखते वक्त भी आप स्पेलिंग, बल्कि पहले से आप स्पेलिंग याद कर लें और उसको लिखते वक्त आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। ORANGE। अब इसके ऊपर तो ये लिखे हुए हैं, आपने देखकर भी लिख सकते हैं और फिर आप रफ कॉपी के ऊपर याद करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद है बनाना। फ्रूट्स नेम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। BANANA, बनाना। और बनाना के बाद डेट का तो आपको पता ही है, खजूर को कहते हैं, बाकी तो सब इजी हैं। DATE डेट, और उसके बाद आ जाएगा ग्रेप्स। बहुत प्यारा प्यारा लिखें, टीचर जैसा या फिर कॉपी जैसा। GRAPES, इसको 2 टाइम रिपीट करें इसी पेज के ऊपर। और उसके बाद पेज नंबर 32 पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मेरा ख्याल है आपको फ्रूट्स नेम ज़ुबानी लिखने चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 33 पर। 33 पर मेक वर्ड्स हैं। मेक वर्ड्स में हम, ये न्यू हैं इसलिए मैं आपको पहले इसका हम साउंड लिखेंगे। ए से क्या बनेगा? ईयर, ईयर भी बन जाएगा, बहुत इजी है। और एग, EGG एग। कोशिश करें कि जो इजी वो याद करें जो बहुत इजी हैं। एफ फॉर एफ, फिर इसकी साउंड है फॉ से फॉक्स भी बनती है, फ्रॉग भी बनता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फॉक्स, फ्रॉग, जी गफर, गोट, GOAT गोट। स्पेलिंग मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में याद करवाए थे। ग से गन, ये भी बहुत इजी है। एज ह फॉर हट, HUT हट। और एज फॉर हैन, हैड भी हो सकता है, कुछ भी लिख लें। HAT हैड। आई की साउंड है ई फॉर आइस, ICE आइस। और ई फॉर इंक, INK इंक। अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है।
मेक वर्ड्स 33 पेज पे आपने इसको लिखना है और लिखने के बाद इसको याद करके नेक्स्ट पेज नंबर 34 के ऊपर आपने इसको से ऑन और इन का कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बता दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूंगी कि ऑन जब भी कोई चीज़ बग़ैर गैप के किसी चीज़ के ऊपर होती है, जिनके दरमियान गैप नहीं होता, जैसे ये बच्ची देखें एलिफेंट के ऊपर है और इसके दरमियान कोई गैप नहीं है, तो इस चीज़ और ये जो लड़का है ये इस साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है तो इसके दरमियान भी कोई गैप नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ऑन लगाएंगे। और इन जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो उसके साथ हम इन लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये आदमी कार के अंदर बैठा हुआ है या ये मंकी जो है वो कार के अंदर है, तो इसके साथ भी हम इन लगाएंगे। एट होता है एग्जैक्ट वो चीज़ जिसके बारे में बताना हो, जैसे हम कहें लुक एट द गर्ल तो हम एग्जैक्ट इसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें एट का भी था, एग्जैक्ट उस चीज़ की बात कर रहे हैं ना, उसकी तरफ आप देखेंगे तो एट एग्जैक्ट उस चीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सबसे पहले इस पेज को बढ़ाने से पहले आप बच्चे से पूछेंगे, क्लास में भी हम ऐसे ही करते हैं कि पहले बच्चे से कहते हैं कि आप इस पिक्चर को गौर से देखें और फिर पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस पिक्चर को और उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करते हैं। आप मदर से रिक्वेस्ट है कि वो भी ऐसे ही करें, बच्चे से पूछिए वेयर इज़ द गर्ल, तो बच्चा आपको चाहे वो उर्दू में ही बताएगा लेकिन बताएगा ज़रूर कि वो बच्ची कहाँ पर है। वेयर इज़ द बॉय, वेयर इज़ द मैन, वेयर इज़ द मंकी, कि मंकी कहाँ है, ये सब कुछ आगे फिर हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें, लुक द गर्ल इज़ ऑन द एलिफेंट, लड़की जो है वो एलिफेंट पर है। तो आपने जब बच्चे से पूछा उसको अच्छी तरह बार बार उसको जब आप पूछेंगे वेयर इज़ द गर्ल तो बच्चा फिर द गर्ल इज़ ऑन द एलिफेंट बोलेगा। तो इस तरह उसको जब ये सारी चारों याद हो जाएंगे, वेयर इज़ द बॉय इज़ ऑन द साइकिल, वेयर इज़ द मैन इज़ इन द कार, वेयर इज़ द मंकी इज़ इन द कार। जब आप इससे बार बार क्वेश्चन पूछेंगे फिर उसके बाद आप इसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो जल्दी से ये लाइन जो है ना उसे ईजीली वो रीड कर लेगा बच्चा। लुक द गर्ल इज़ ऑन द एलिफेंट, देखो कि ये बच्ची लड़की एलिफेंट पर है। द बॉय इज़ ऑन द साइकिल, लड़का साइकिल पर है। द मैन इज़ इन द कार, आदमी कार के अंदर है। द मंकी इज़ इन द कार, मंकी यानी बंदर कार के अंदर है। लुक एट द गर्ल, लड़की को देखो। लुक एट द बॉय की तरफ देखो। लुक एट द मैन, लुक एट द मंकी की तरफ देखो। इसका ये मतलब है। बस आप इसकी अब रीडिंग करवाएंगे, ऑन और इन का कॉन्सेप्ट देंगे, ऐड का कॉन्सेप्ट देंगे अच्छे तरीके से और बच्चे से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने हैं। वेयर इज़ द गर्ल, वेयर इज़ द बॉय, इस तरह करके आपने इसके क्वेश्चन पूछने हैं। बल्कि आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो घर में बाकी चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं, उससे कुछ भी आप मंगवा सकते हैं। घर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे वेयर इज़ योर पेंसिल, तो वो बता देगा कि वो आप उसके बैग के अंदर है। इसी तरह से आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ। आज हमारा कॉपी का है पेज नंबर 35 जिसमें हमने डिक्टेशन करनी है। डिक्टेशन है आपकी, इसमें सबसे पहला वर्ड है एप्पल, APP LE, एप्पल। EGG egg, KEY key, ORANGE। प्रॉपर लाइंस में लिखें, लाइंस का ख्याल रखें। EEN CIL सिल,
पेंसिल, इसको आप 2 टाइम लिखेंगे और पेज नंबर 35 के ऊपर 36 पे भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मिसिंग लेटर्स हैं कि भी सेम वही वर्ड्स हैं जो पीछे डिक्टेशन के हैं, तो इसमें आप फिल करेंगे APPLE एप्पल, EGG एग, KEY की, ORANGE ऑरेंज, जो मिसिंग है वो लिख दें। और उसके बाद पूरा ये वर्ड जो है वो आपने नेक्स्ट आगे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी डिक्टेशन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिक्टेशन, यहाँ पे अपनी मम्मा से कहें कि आपसे ये जो पीछे 5 वर्ड्स दिए हुए हैं उनका टेस्ट ले लें। वो आपसे टेस्ट ले लेंगी और उसमें जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उसकी करेक्शन पेज नंबर 40 के ऊपर आप करेंगे। यहाँ पेज नंबर 40 के ऊपर आप इसकी करेक्शन करेंगे। और ये जो बुक मैंने आपको पेज नंबर 12 पढ़ाया है, इसकी आपने पूरा एक वीक है इस एक पेज के लिए आपके पास। इस पूरे वीक में आपने सिर्फ यही एक पेज याद करना है। इसमें आप इसके स्पेलिंग भी याद कर लें, इन ऑन की प्रैक्टिस भी कर लें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ अपनी मामा के साथ ये एक्टिविटी करें घर की चीज़ों के साथ। और ऑन और इन का इतना अच्छा जो है ना वो उसकी प्रैक्टिस आपने घर में करनी है कि आपको अच्छे तरीके से ऑन और इन के यूज़ का पता चल जाए। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। थैंक यू।